सुंदरवन में वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बरगद के पेड़ की 22 शाखा पर हर सुबह एक ही सीरियल चलता था, कालू और गोरी का घमासान युद्ध। काऊ काऊ, अजी सुनते हो? बिस्तर से उठो, पड़ोस के टुन्नू चिड़ा को देखो, सुबह 4 बजे उठकर रानों के लिए ताजे अमरूद लेकर आया है। और एक तुम हो, सूरज सिर पर आ गया, पर तुम्हारी खर्राटों की मशीन बंद नहीं हो रही। अरे गोरी, सुबह सुबह क्यों दिमाग का दही कर रही हो? टुन्नू चिरा मजदूर आदमी है, दिन भर मजदूरी करता है। मैं तो ठहरा बुद्धिजीवी, मैं हाथ पैर नहीं दिमाग चलाता हूँ। देखना, आज ऐसा दिमाग चलाऊंगा कि बिना पंख हिलाए पेट भरेगा। पापा, दिमाग बाद में चलाना, पहले पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं, कुछ खाने को लाओ, नहीं तो मैं रानो आंटी के घोंसले से खाना चुराने जा रहा हूँ। खबरदार जग्गू, चोरी भी सफाई से की जाती है। अभी रानो घर पर ही है, चुपचाप बैठो, मौका देखकर चौका मारेंगे। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घोंसले में बात कर रहे थे। टुन्नू जी, आज हमें सुंदरवन के उस पार अंधेरी घाटी की तरफ जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ इस मौसम में बहुत अच्छे जंगली दाने मिलते हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक है। चिंता मत करो रानो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। गुड़िया बहुत समझदार है, वो कुकू का ख्याल रख लेगी। रानो बच्चों को समझाती है और दोनों उड़ जाते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपा जंगली तोता अपनी दूरबीन से उन्हें जाते हुए देखता है। तो रानो और टुन्नू अंधेरी घाटी जा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तुरंत कालू भाई को रिपोर्ट देनी होगी। चारों तरफ धुंध था। रानो और टुन्नू एक गुफा के पास पहुंचते हैं। वहाँ एक अद्भुत पौधा था, जिसके पत्तों से नीली और तने से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसमें लगे हुए गेहूं के दाने हूबहू शुद्ध सोने जैसे चमक रहे थे। रानो, ये क्या बला है? ये गेहूं है या कोई खजाना? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं? डरिए मत टुन्नू जी, इस पौधे के पास से बहुत ही पवित्र खुशबू आ रही है। चलो, भगवान का नाम लेकर इसके कुछ दाने तोड़ लेते हैं, हमारे बच्चों के काम आएंगे। शाम का समय, रानो और टुन्नू घोंसले में वापस आ चुके थे। उन्होंने सोने के गेहूं को एक मटके में छुपा दिया है, लेकिन मटके के छेद से सोने की तेज किरणें बाहर निकल रही थी। तभी बंगाली तोता लल्लू तोता उड़ता हुआ आता है और डाल पर बैठ जाता है। अरे पापा, रानो दीदी, आमी तो डर ही गया बाबा। तुम्हारे घोंसले के अंदर क्या कोई बिजली का कारखाना खुला है? इतनी रोशनी। आमी सोचे कि तुम्हारे घोंसले में साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। अरे नहीं लल्लू भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक चमकीला पत्थर मिला था, वही रखा है। दीदी, आमी बंगाली तोता है, बुद्धू तोता नहीं है। पत्थर का रोशनी सफेद होता है, ये तो एकदम गोल्डन गोल्डन चमक रहा है। चलो, आमी किसी को नहीं बताएगा। पर हमको एक बात बताओ, ये खाता कैसे है? लल्लू भाई, अभी हम खुद नहीं जानते, कृपया इसे राज ही रहने देना। लल्लू तोता चला जाता है, लेकिन पेड़ के नीचे बैठा कालू कौवा और गोरी कौवी सब सुन रहे होते हैं। कालू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रात का समय, पूरा जंगल सो रहा है, सिर्फ जुगनू उड़ रहे हैं और उल्लू बाबा अपनी डाल पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं। कालू कौवा रानो के घोंसले की तरफ रेंगता हुआ बढ़ता है। आज रात को ही इस सोने के गेहूं का फैसला करना होगा। रानो और टुन्नू गहरी नींद में हैं। कालू जैसे ही घोंसले में हाथ डालता है, मटके से एक तेज जादुई झटका लगता है। धड़ाम! कालू सीधे नीचे जमीन पर गिरता है। ओह माय गॉड! ये गेहूं है या बिजली का नंगा तार? इसने तो मुझे चारों खाने चित कर दिया। आवाज सुनकर पहरेदार बंटी कबूतर अपनी पत्नी बबली कबूतरी के साथ टॉर्च लेकर वहां आ जाता है। कौन है वहाँ? अरे कालू, तुम आधी रात को रानो के घोंसले के नीचे क्या कर रहे हो? क्या फिर से चोरी का इरादा है? अरे नहीं बंटी भाई, मैं तो वो स्लीप वॉकिंग का मरीज हूँ ना। गोरी से पूछ लो, मैं रात को अक्सर घूमते घूमते कहीं भी गिर जाता हूँ। काव काव। चलो, अपने घोंसले में जाओ, अगर दोबारा यहाँ दिखे तो सीधा उल्लू बाबा की अदालत में पेशी होगी। अगले दिन रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा इस घटना से परेशान होकर
उल्लू बाबा के पास जाते हैं। वहाँ हरिया तोता, हरियाली तोती और उनका बेटा मिट्ठू भी बैठे थे। रानो, टुन्नू, जो गेहूं तुम लेकर आए हो वह इंद्रलोक का बीज है। यह सदियों में किसी एक को मिलता है। इसका नियम बहुत कड़ा है। कैसा नियम बाबा? यह गेहूं सिर्फ उसी के घर में फलेगा फूलेगा जो पूरी तरह ईमानदार हो। अगर कोई लालची या पापी इसे छुएगा तो यह जादुई शौक देगा और कोयला बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इसे बलपूर्वक या किसी को नुकसान पहुंचाकर हासिल करेगा तो पूरे सुंदरवन पर अकाल पड़ जाएगा। इसलिए कालू से सावधान रहो, उसका लालच पूरे जंगल को ले डूबेगा। कालू कौवा अपमान का बदला लेने के लिए जंगल के बदनाम गुंडे ठाकुर कौवे और डाकू ईगल्स के साथ एक गुप्त गुफा में मीटिंग कर रहा है। कालू, तू भी कौवा कौम के नाम पर धब्बा है। एक छोटी सी चिड़िया से डर गया। अगर गेहूं सीधे नहीं मिलता तो उसकी कमजोरी पर हमला कर। कमजोरी? रानो की कमजोरी क्या है? उसके बच्चे गुड़िया और कुकू। हम बच्चों को उठा लेंगे, फिर रानो खुद वो गेहूं की पोटली लेकर हमारे पैरों में आएगी। वाह, क्या प्लान है। जग्गू, इधर आ, तेरा काम शुरू होता है। दोपहर का समय रानो चिड़िया, बुलबुल चिड़िया, तुलसी चिड़िया और लाडो चिड़िया के साथ महिला मंडल की मीटिंग में गई हुई है। टुन्नू चिड़ा भी खेत पर है। घोंसले में गुड़िया और कुकू अकेले हैं। तभी जग्गू कौवा हाथ में चमकीले खिलौने लेकर आता है। अरे गुड़िया बहन, कुकू भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नदी के पार जो तुकतुकी तोती का परिवार है ना, उन्होंने बहुत बड़ा झूला लगाया है। वहाँ बिजली कोयल और चंचल कोयल डीजे बजाकर गाना गा रही हैं। और हाँ, हरीश मेंढक पानी में स्टंट दिखा रहा है। चलोगे? दीदी, डीजे कोयल का गाना, झूला, चलो ना दीदी प्लीज। लेकिन जग्गू भाई, मम्मी ने मना किया है कि बिना बताए कहीं नहीं जाना। अरे हम आधे घंटे में आ जाएंगे, तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो। मासूम बच्चे जग्गू के इस जाल में फंस गए। जग्गू उन्हें नदी की तरफ नहीं बल्कि सूखे और डरावने पत्थरों वाले ब्लैक हिल्स की तरफ ले गया, जहाँ डाकू ईगल्स का राज था। चारों तरफ सूखे पेड़ हैं। जग्गू बच्चों को एक पुराने पिंजरे के पास ले जाता है और अचानक उन्हें अंदर धक्का दे देता है। खट! पिंजरा बंद हो जाता है। जग्गू भाई, ये क्या किया? हमें बाहर निकालो, ये जगह बहुत डरावनी है। हा हा हा, काव काव, अब नहीं बचोगे बच्चों। ठाकुर कौवे, जरा हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ। ठाकुर कौवा सीटी बजाता है। एक बहुत ही लंबा डरावना काला सांप फुफकारता हुआ आता है और पिंजरे के चारों तरफ लिपट जाता है। कालू भाई, चिंता मत करो। अगर इन बच्चों ने हिलने की भी कोशिश की तो मैं इन्हें सीधे निगल जाऊंगा। पिंजरे के ठीक नीचे एक छोटी सी जलधारा बह रही थी जो सीधे सुंदरवन के मुख्य तालाब से जुड़ती थी। पिंजरे से कुकू के आंसू पानी में गिरते हैं। पानी में तैर रही टूना मछली उन आंसुओं को देखती है और ऊपर झांकती है। ओह गॉड, ये तो रानो दीदी के बच्चे हैं। इन्हें कालू और सांप ने बंधक बना लिया है। मुझे तुरंत बड़ों को बताना होगा। टूना मछली तेजी से तैरकर तालाब के किनारे सो रहे मगरमच्छ और बुढ़े कछुए के पास जाती है। मगरमच्छ अंकल, कछुआ दादा, गजब हो गया। कालू कौवे ने डाकू ईगल्स के साथ मिलकर रानो के बच्चों को किडनैप कर लिया है। वो लोग ब्लैक हिल्स में हैं। क्या उस कालू की इतनी हिम्मत? सुंदरवन के बच्चों पर हाथ डाला। कछुआ दादा, आप तुरंत पक्षी सेना को खबर करो। मैं थल सेना को लेकर ब्लैक हिल्स की तरफ बढ़ता हूँ। सुंदरवन में इमरजेंसी सायरन गूंज उठता है। रानो और टुन्नू रो रहे थे। मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। दीदी, तुम रोना बंद करो। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। सुंदरवन की वायुसेना तैयार है। आसमान में भुल्ला चील, माही चील, मिंटू चील, हरिया तोता और लल्लू तोता एक मिलिट्री फॉर्मेशन में आ जाते हैं। नीचे जमीन पर शेर का बच्चा, चीता, हाथी, भालू, गधा, घोड़ा, खरगोश और ज़ेब्रा
सब एक साथ मार्च कर रहे हैं। हाथी सबसे आगे है। आज तो साला कालू का कौआ बिरयानी बना देगा आमी। बच्चों को हाथ लगाता है दुष्ट कालू। ब्लैक हिल्स में कालू, ठाकुर और डाकू ईगल्स रानो का इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान से भुल्ला चील और मिंटू चील सूं सूं करते हुए नीचे आते हैं और सीधे डाकू ईगल्स पर हमला कर देते हैं। कालू, ये तो पूरी फौज आ गई, भाग यहाँ से। अरे सांप भाई, रोको इन्हें। काला सांप जैसे ही डसने के लिए आगे बढ़ता है, हाथी वहां पहुंच जाता है। हाथी अपनी सूंड से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और सांप के आगे रख देता है। सांप का रास्ता बंद हो जाता है। चीता एक लंबी छलांग लगाता है और ठाकुर कौवे को अपने पंजों में दबा लेता है। काका भूल जाएगा तू आज। बोल, कहाँ है चाबी? वीर चिड़ा पिंजरे का ताला अपनी मजबूत चोट से तोड़ देता है। गुड़िया और कुकू बाहर निकलकर सीधे रानो और टुन्नू के गले लग जाते हैं। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठता है। कालू, गोरी, जग्गू और ठाकुर, तुम सब ने सुंदरवन के सबसे बड़े कानून को तोड़ा है। तुम लोगों ने बच्चों का अपहरण किया। इसके लिए तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जो इतिहास याद रखेगा। बाबा, हमें माफ कर दो। इस कालू के लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। हमें मत निकालो जंगल से। कालू भाई, तुमने इस गेहूं के लिए अपनी आत्मा बेच दी। लो, मैं ये गेहूं तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे मेरे बच्चे मिल गए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना है। रानो पोटली खोलकर कालू के आगे रखती है। कालू लालच में आकर जैसे ही पूरे गेहूं को गले लगाने की कोशिश करता है, जूम, एक तेज जादुई रोशनी चमकती है। सारा सोने का गेहूं पलक झपकते ही काले बदबूदार कोयले में बदल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कालू, गोरी और जग्गू के पंख भी पूरी तरह सफ़ेद हो जाते हैं। जाओ कालू, अब से तुम सुंदरवन के नागरिक नहीं हो। तुम तीनों को बहिष्कृत किया जाता है। तुम लोग 1 साल तक जंगल के बाहर सूखी रेत पर रहोगे और जब तक मेहनत करके खुद का दाना नहीं कमाओगे, तब तक तुम्हारे पंख वापस काले नहीं होंगे। यही तुम्हारी सज़ा है। कालू, गोरी और जग्गू रोते हुए कोयले की बोरी लेकर पैर घसीटते हुए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। ईमानदारी की फसल कभी बेकार नहीं जाती। रानो की मेहनत रंग लाई और सुंदरवन का अकाल हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी टेबल सजी थी। वहाँ गाय का बच्चा, भालू, गधा, घोड़ा, खरगोश, ज़ेब्रा सब बैठे हैं। लल्लू तोता प्लेट में जादुई गेहूं का हलवा लेकर बैठा है। अरे बाबा रानो दीदी, ऐसा हलवा तो आमी अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। एकदम फर्स्ट क्लास आचे। दिल गार्डन गार्डन हो गया बाबा। हाँ रानो आंटी, अब हम सब मिलकर रोज खेलेंगे और खूब खाएंगे। सभी पक्षी और जानवर हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ते हैं। रानो चिड़िया का परिवार सबके साथ मिलकर खुशी खुशी लीन से लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच इंसान या पक्षी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ईमानदारी और एकता ही सबसे बड़ा जादुई खजाना है।